आजादी कराएंगे, आजादी आजादी आजादी। सलीम आदिल शेख भाई को सिंध हुकूमत ने गिरफ्तार किया है। एक जंग लड़ी थी कायद ने, आजाद हो सरजमीन अपनी, कोई हुक्म चलाए ना हम पे, हम समझते हैं तौहीन अपनी। तारीख को फिर दोहराएंगे, कप्तान का साथ निभाएंगे, सर फख्र से ऊंचा करके हम दुनिया को ये बतलाएंगे। हम गुलाम नहीं है, हम गुलाम नहीं है, हम गुलाम नहीं है, हम गुलाम नहीं है। अब हम आप लोगों से नहीं डरते, चाहे आप हमारे घरों पे छापे मारो, अपनी पुलिस भेजो, अपने गुल्लू भट्ट भेजो। कोई रोक नहीं सकता इसको, इस मुल्क ने आगे बढ़ना है, आने वाली नस्लों के लिए हमें हक की खातिर लड़ना है। कोई रोक नहीं सकता इसको, इस मुल्क ने आगे बढ़ना है, आने वाली नस्लों के लिए हमें हक की खातिर लड़ना है। अपना फर्ज निभाएंगे, कप्तान से कदम मिलाएंगे, सर फख्र से ऊंचा करके हम दुनिया को ये बतलाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब आने वाले वक्त में और इंशाल्लाह इस इलेक्शन में जो कि ज़मीनी इलेक्शन एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर के अंदर होना है, उसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना झंडा गाड़ेगी। आज हम यहाँ पर इमरान खान ने जो जश्न का ऐलान किया था, हम यहाँ पर जश्न मनाने आए हैं और हम इन जरदारी को बताना चाहते हैं कि तुमने जो आज ये हरकत सिंध में की है, हमारे ओपोजिशन लीडर सलीम आदिल शेख को गिरफ्तार किया है। अब हम आप लोगों से नहीं डरते, चाहे आप हमारे घरों पे छापे मारो, अपनी पुलिस भेजो, अपने गुल्लू भट्ट भेजो। अब हैदराबाद के नौजवान जाग चुके हैं। अब हैदराबाद के नौजवान जाग चुके हैं। हैदराबाद के नौजवानों ने अल्ताफ हुसैन को मुंह दिया है, तो जरदारी हमारे आगे। इंशाल्लाह हैदराबाद को हम पीटीआई का किला बनाएंगे और इंशाल्लाह इमरान खान को ये सीट जीत के गिफ्ट करेंगे और दिखाएंगे। हैदराबाद भी इमरान खान का किला है और मैं इमरान खान को कहना चाहता हूँ, खान साहब ये नौजवान आपका इंतजार कर रहे हैं, आप आओ हैदराबाद। हम इस जरदारी को, इस बिलावल को, इनको दिखाना चाहते हैं कि हैदराबाद के नौजवान सिर्फ इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये आज खान साहब की हिदायत के ऊपर अपना प्रेस क्लब हैदराबाद में आज सारे अवाम और कारकुनान पीटीआई के बड़े जोश और जज्बे के साथ यहाँ शरीकत हुई है। और ये जो यौम तशकीर रखा गया है, जो 22 तारीख को ये जो गेम खेला गया था इम्पोर्टेंट हुकूमत की तरफ से और नाजायज़ तरीके से, किस तरीके से पूरी आवाम ने देखा है कि किस तरीके से 186 वाला और 189 वाला कहाँ से कहाँ चला गया। अब आवाम में है ना शऊर आ गया है, वो समझती है कैलकुलेशन क्या होती है ना। और पार्टी लीडर और पार्लिमानी लीडर का भी फ़र्क महसूस हो गया है, क्योंकि पहले ये सिस्टम नहीं था। पहले सिस्टम क्या होता था, धुप्पल चल जाती थी ना हर जगह। मगर इस दफ़ा खान साहब ने अवाम को, ये फैसला अवाम कर रही है, खान साहब के पीछे अवाम खड़ी है, कोई इदारा कोई चीज़ नहीं खड़ी है। ये अवाम की ताकत है जो आज यौम तशकीर बनाया जा रहा है हैदर चौक पे या प्रेस क्लब पे, इमरान खान साहब की हिदायत पे बनाया जा रहा है। और इंशाल्लाह ताला ये पैगाम इमरान खान की तरफ से सिंध गवर्नमेंट को भी और सिंध के अवाम को भी है कि इंशाल्लाह ताला कमिंग पीटीआई सिंध में भी शामिल होगी। इंशाल्लाह जीत के दिखाएंगे पीटीआई। ये सब्ज हलाली परचम है, हमें अपनी जान से प्यारा है जान हथेली पर अपनी और जुबां पे एक ही नारा है।
ये सब्ज हिलाल जी अस्सलाम वालेकुम, तारिक मतीन खानदादा, जनरल सेक्रेटरी इंसाफ यूथ विंग डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से। ये लाइव प्रोग्राम का इनेकाद तो किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ ये हैदराबाद की प्रेस क्लब पर इसलिए भी रखा गया है कि सिंध की आवाम को हम वाज़ेह तौर पर मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब आने वाले वक्त में और इंशाल्लाह इस इलेक्शन में, जो कि ज़मीनी इलेक्शन एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर के अंदर होना है, उसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना झंडा गाड़ेगी। और इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान समेत सिंध के हर शहर और हर इलाके में इस वक्त हर शख्स के दिल में मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत होगी और सिंध इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा।